80 किलोवाट की क्षमता वाले, जो एक साल में 2,70,000 यूनिट बिजली पैदा करने वाले और 25 साल तक 100% क्षमता के साथ चलने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मुझे आवाज आती नहीं है। वेरी गुड। सूर्य अप्रतिम शक्ति का एक स्तोत्र है। सन इज एन इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज का दिन ऐतिहासिक है। 2 अक्टूबर आज से 3 प्रसंग के लिए जाना जाएगा। हमारे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के लिए, दूसरा माननीय स्वर्गस्थ लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के लिए, एंड तीसरा भारतीय न्यायपालिका में सौर ऊर्जा आधारित भारत का सबसे प्रथम जिला न्यायालय के रूप में खूंटी जिला न्यायालय को भी हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग पर हमारे बीच उपस्थित झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। महामहिम, आपने यहां उपस्थित रहकर प्रसंग की गरिमा बढ़ाई है। हम आपके आभारी हैं। महामहिम, इस सौर ऊर्जा से जिला अदालत खूंटी में 390 ट्यूबलाइट्स, 125 पंखे, 30 कंप्यूटर्स, 30 प्रिंटर्स, 5 जेरोक्स मशीन्स, 5 एयर कंडीशनर्स, 1.5 टन्स के 50 सोडियम वेपर लाइट्स, 1 पानी का पंप चलेगा, एंड वो भी आधी बिजली से। बाकी वाली आधी से ज़्यादा थोड़ी बिजली 65 किलोवाट हम यूज़ करेंगे। 115 किलोवाट डिप्टी कमिश्नर साहब की ऑफिस में दिया गया है। और आज से न केवल खूंटी कोर्ट चलेगी, बट डिप्टी कमिश्नर साहब की ऑफिस भी पूरी सौर ऊर्जा से चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, जिसके पास में यह सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लेकर गया, मैंने पूरा वर्णन किया यह प्रोजेक्ट का, और तुरंत ही उन्होंने वहाँ ही ऑन द स्पॉट यह प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। 6 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन 4 महीने और 22 दिन में ही पूरा करके बताया। ऐसे स्पीडी निर्णय एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन, ऐसे स्पीडी, एक्यूरेट एंड उत्साही माननीय मुख्यमंत्री जी श्री रघुवर दास जी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ में मंचस्थ सभी माननीयों का मैं स्वागत करता हूं। सभी माननीय मंत्रीगण का स्वागत करता हूं और साथ में सभी विधायकों का भी मैं स्वागत करता हूं। आई अकॉर्ड जेन्युइन वेलकम टू ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी, the Chief Justice of Jharkhand High Court and Patron-in-Chief of Jharkhand State Legal Services Authority, who is an untiring personality. Under his Lordship's able leadership, the Jharkhand judiciary is progressing by leaps and bounds. साहब के लीडरशिप में ही ये पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, एंड शुरू भी हुआ, थोड़े ही महीनों में ख़त्म भी हुआ है। I welcome all my brother judges and their gracious better halves, as well as learned Advocate General of the state, learned Additional Solicitor General of India Sri Tushar Mehta, additional advocates of the state of Jharkhand, senior advocates including of District Court Khunti. I am delighted to offer a cheerful welcome to the Chief Secretary of the state of Jharkhand and his whole team of all the officers, including Sri Rahate, the Principal Secretary of Energy Department, who has worked tirelessly to make the project successful. मैं इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का, माताओं, भाइयों और बहनों का और मीडिया पर्सन्स का
पुनः स्वागत करता हूं और सौर ऊर्जा संयंत्र के इस उद्घाटन के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यायमूर्ति श्री डी.एन. पटेल, झारखंड उच्च न्यायालय। अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य की माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड राज्य, माननीय न्यायाधीश श्री डी.एन. पटेल, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय व अध्यक्ष ई न्यायालय परियोजना, मुख्य सचिव श्री राजीव गौबा, झारखंड उच्च न्यायालय के हमारे भ्राता न्यायाधीशगण, राज्य के उपस्थित मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक श्री डी.के. पांडे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपस्थित पदाधिकारी, झारखंड के महाधिवक्ता श्री विनोद पुडार व उपस्थित अन्य अधिवक्तागण, उपस्थित न्यायिक पदाधिकारीगण, राज्य के पुलिस पदाधिकारीगण, उपस्थित संवाददातागण, भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा दिन है ये अपने आप में, कई कारणों करके। एक तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर को हम अपने राष्ट्रपिता बापू गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं। दूसरा, खूंटी जहाँ पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं, ये हमारे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। इसकी एक अपनी वैल्यू है। यहाँ पर 66% से अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन है और सब लोग आज जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जो उम्मीद से बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, ये उस बात का प्रतीक है। और तीसरा, आज खूंटी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पे का सोलर एनर्जी से स्टार्ट करने का आज जो पहला दिन है, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है, एक विजन है, एक दूर तक की सोच है। विजन आंख से निकलता है, सोच के साथ इसका संबंध होता है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मैं 2019 तक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर के अंदर सोलर एनर्जी पहुंच जाए। ये इनकी एक सोच है और इतनी बड़ी सोच को लिए हुए आज हमारे प्रधानमंत्री इस खूंटी जिला के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का सोलर एनर्जी से जिसका स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए आए हैं। ये ना सिर्फ झारखंड राज्य के अंदर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा जो पूरे का पूरा सोलर एनर्जी से चलेगा, बल्कि अगर मैं गलती नहीं खा रहा तो ये ना सिर्फ भारत देश में बल्कि एशिया के अंदर पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सोलर एनर्जी के साथ चलेगा। गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बाद
झारखंड राज्य सौर एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले देश का चौथा राज्य है। मनुष्य प्राचीन काल से आज के आधुनिक समय तक नित नए आविष्कार करता है। इन्हीं आविष्कारों की कड़ी से सूर्य के किरण एवं ऊष्मा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का संपादन एवं भंडारण संभव हो पाया है। सौर एनर्जी किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोतों से अधिक सरल, सुगम एवं सुलभ है। मैं आज आने से पहले आधा घंटा या पहुंचने से पहले कुछ ऑफिशियल्स जिन्होंने इस काम के अंदर जस्टिस DN पटेल जो हमारे इस प्रोजेक्ट को लेकर अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे इकोनॉमिकली देखो तो आज के खर्चे को मत इसके अंदर सोचो। आप देखोगे कि आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे इसकी कीमत पर यूनिट जो हम इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देते हैं उससे आधी से भी कम हो जाएगी। तो इस तरह की सोलर एनर्जी से प्रोजेक्ट चलाने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं प्रधानमंत्री महोदय जी को बताना चाहूँगा, उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद पटेल साहब से स्किप हो गई या उन्होंने मेरे लिए छोड़ दी। ये 180 किलोवाट का सोलर एनर्जी से आज हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सिर्फ 60 किलोवाट के अंदाजे से ऊर्जा चाहिए। 20 किलोवाट को हम रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं। आधी से ज्यादा ऊर्जा हम DC ऑफिस और SP ऑफिस को अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स से सप्लाई करेंगे। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, समय ना लेता हुआ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से डुमका एक और प्रोग्राम के अंदर जाना है और वहाँ से आगे इनके 2-3 प्रोग्राम हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज really running short of time, but he had been so kind to us that he could spare his valuable time for this function. CM महोदय साहब को जब मैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद मिला तो उन्होंने हमारे पहले ही फंक्शन के अंदर जो हमने ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीट मार्च के अंदर करी थी, उस दिन उन्होंने हमारे, जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2-3 न्यायाधीश महोदय भी उसमें आए हुए थे, इन्होंने कहा कि मैं वायदा करता हूं कि मैं 6 महीने के अंदर खुंटी के अंदर इस सोलर प्रोजेक्ट को शुरू कर दूंगा। मैं सब आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस प्रोजेक्ट को अप्रैल के अंदर शुरू किया और आज आपके सामने ये 6 महीने से कम में तैयार होकर शुरू होने के लिए आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के लिए हाजिर। ये है हमारे मुख्यमंत्री साहब का एक सोच। मैं इस पोडियम पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि धीरे धीरे हमारी झारखंड की सारी कोर्ट्स सोलर एनर्जी से चलेंगी, लेकिन 3-4 महीने पहले हमने अपनी हाई कोर्ट नए कॉम्प्लेक्स को 22 जून को उसका कार्यक्रम आरंभ किया है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया है। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इसमें 3 साल लगने की संभावना है। ये जाकर कहीं 2017 में संपन्न होगा। मैं श्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री झारखंड राज्य से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो आज से ही ये सोचना शुरू कर दें कि जो हाई कोर्ट का नया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो पहले दिन से सोलर एनर्जी से चलेगा, चाहे इसमें कितना ही खर्च हो जाए। और अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ खर्चे की सेंटर से जरूरत है
तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना योगदान इसके अंदर ज़रूर डालें, ताकि हम अपने नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो 165 एकड़ के अंदर बन रहा है उसे सोलर एनर्जी से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे शुरू कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, रघुवर दास जी का और आप सब आए हुए उपस्थितगण का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय। और अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवर दास जी को आपके उद्बोधन के लिए। मंचस्थ इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह जी, झारखंड के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, माननीय न्यायाधीश श्री DN पटेल जी, हमारे इस क्षेत्र के खूंटी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष माननीय करिया मुंडा जी, रांची और चाईबासा के लोकप्रिय सांसद श्री रामटाल चौधरी जी, श्री लक्ष्मण गिरवा जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री राजीव गोवा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, विद्वान न्यायाधीशगण, राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष रूप से हमारे बीच पहुंचे एडिशनल एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, और इस कड़ी धूप में भी काफ़ी संख्या में पहुंचे हमारे बहनों, भाइयों, मीडिया के साथियों। सर्वप्रथम मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म तिथि है, उनको मैं नमन करते हुए झारखंड की इस धरती में और खूंटी जैसे जगह में जहां भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि है, उस भूमि में मैं समझता हूं देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 अक्टूबर को झारखंड की धरती को समय देने का काम किया। इसलिए मैं चाहूंगा जोरदार ढंग से आप सब हार्दिक स्वागत करें। विश्व पटल पर भारत का पताका फहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड का यह सौभाग्य है कि आपके और देश के सपने को पूरा करने में हम बहुत जल्दी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो रहे हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र में ग्रीन एनर्जी का मुद्दा उठाया और विश्व को ग्रीन एनर्जी के उत्पादन के लिए आह्वान किया था। हमारा यह सौभाग्य है कि इस आह्वान के तुरंत बाद देश लौटते ही ग्रीन एनर्जी से संबंधित इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए आप खूंटी आए। इन परियोजना के अंतर्गत खूंटी में 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर स्थापित किया गया। इस परियोजना की लागत 2 करोड़ 22 लाख रुपये है और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस और जस्टिस पटेल ने बताया आपको कि 5 महीने के अंदर इस कार्य को पूर्ण किया गया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से ऊर्जा विभाग के सचिव सहित पूरे टीम जिरेडा को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ ये काम अगर जस्टिस पटेल साहब और चीफ जस्टिस का सहयोग और हमें विजन प्राप्त नहीं होता तो ये काम संभव नहीं होता। इसलिए जस्टिस पटेल और चीफ जस्टिस को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में
मैं प्रधानमंत्री जी और इस राज्य की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ई कोर्ट के माध्यम से भी इस राज्य में हम काफ़ी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई परियोजना के प्रथम चरण में रांची, बोकारो, जमशेदपुर एवं धनबाद जिला व्यवहार न्यायालय में 2-2 न्यायालय, कुल 8 न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सभी जेलों को इन न्यायालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है। अब कैदियों को वाद के सुनवाई हेतु बार बार न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भविष्य में उपरोक्त जिलों के 20 थानों और प्रत्येक सरकारी अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निर्माण किया जाएगा ताकि डॉक्टर एवं पुलिस कर्मियों को गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही दर्ज की जा सकेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना से लंबित वादों का निष्पादन शीघ्र से हो सकेगा और व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस तरह गुजरात में सोलर पार्क है उसी तरह झारखंड में भी आने वाले समय में सोलर पार्क के दिशा में काम हम करेंगे। साथ ही साथ सोलर फार्मिंग जो हम देख रहे हैं, कभी बाढ़ कभी अकाल, इसको ध्यान में रखकर आने वाले समय में झारखंड में सोलर फार्मिंग की भी हमारी योजना है जो हम पूर्ण करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं और हमारी सरकार ने संकल्प लिया, जिस तरह देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति हुई, झारखंड में भी ऊर्जा क्रांति लाएंगे। सबसे सुखद बात यह है कि इस ऊर्जा क्रांति को हम प्रदूषण मुक्त पाएंगे, ऐसा भरोसा है। मैं आपको अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, साल भर पहले आपने झारखंड के कई दौरे किए थे और कहा था कि यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। किसी भी राज्य के विकास के लिए बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड में बिजली उत्पादन हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में राज्य अभी भी डेफिसिट है। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, अगले 5 वर्षों में झारखंड राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। इस क्रम में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावाट क्षमता के लिए झारखंड सरकार और एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है। उसी तरह तेनुघाट विद्युत निगम में 2x600 मेगावाट के विस्तारीकरण पर भी काम चल रहा है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर राज्यवार कोल ब्लॉक का आवंटन प्राप्त कर लिया गया है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देवघर में भारत सरकार के ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से समन्वित स्थापित कर कोल ब्लॉक आवंटन करने एवं जमीन अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपग्रेड एवं मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। आपके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यह निर्देश राज्यों को प्राप्त हुई है कि 1000 के दिनों में सभी गांवों को विद्युतीकरण के लक्ष्य को झारखंड में हम मार्च 2017 तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बिजली आपूर्ति योजना के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडर को अलग करने की योजना है। 2015-16 के बजट में हमने तिलका माझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु अलग फीडर के साथ साथ कृषि पंप के साथ मुफ्त कनेक्शन भी देने की योजना है। 2015-16 के बजट में हमने अटल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कम क्षमता वाले 10, 16 और 16 केवीए के उच्चतर क्षमता से बदलकर एपीएल को भी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को जो आपकी चिंता है कि एलईडी लाइट सस्ते दरों पर गरीब जनता को उपलब्ध कराई जाए, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। इस योजना को भी हमारी सरकार दिशा में काम कर रही है। आने वाले 1 महीने के अंदर ये योजना जमीन तक पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड में ग्रीन एनर्जी की संभावना बहुत अधिक है। झारखंड हरा भरा प्रदेश है, यहाँ ग्रीन एनर्जी सबसे अनुकूल होगी ताकि यहाँ की हरियाली भी बची रहे।
हमारा नारा है ग्रीन स्टेट, ग्रीन एनर्जी, क्लीन स्टेट। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आपकी परिकल्पना के अनुसार हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वस्थ भारत और डिजिटल इंडिया को झारखंड में भी लागू कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को झारखंड में भी सफलपूर्व करेंगे। जय हिंद, जोहार और जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रोत्साहित, विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का वर्ष 2020 तक 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2014 में नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1 किलोवाट क्षमता से 500 किलोवाट क्षमता तक भवनों के अनुपयोगी छतों एवं परिसर में बची जमीन पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किया जाना है। और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा भी जा सकता है। इसी योजना के अंतर्गत राष्ट्र के पहले जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को अधिष्ठापित किया गया है, जिसमें 720 पैनल्स हैं। इसके माध्यम से प्रति वर्ष 2,70,000 यूनिट्स बिजली मिलेगी और जिससे सिर्फ न जिला न्यायालय बल्कि उपायुक्त कार्यालय और आरक्षी अधीक्षक कार्यालय को भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करें, लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन एवं लोकार्पण इस समय। एक 180 किलोवाट पावर प्लांट की क्षमता। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। एक बेहद कल्याणकारी योजना, एक नई पहल सुनहरे भविष्य के लिए, जब आजीवन सौर ऊर्जा हमें हमारी जिंदगी को रोशन करेगी और बिजली से होने वाले कई काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और हर स्तर पर लोगों को सुविधा एवं छूट दी जा रही है। आइए हम देखते हैं झारखंड में हो रहे कार्यकलापों की एक झलक। लिया है अब झारखंड ने एक नया संकल्प, ढूंढने हैं ऊर्जा के नए नए विकल्प और पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से संचारित और संचालित करने वाले सूर्य देव से सुंदर विकल्प और क्या हो सकता है। इसी संकल्प का उदाहरण है 10 अगस्त 2015 को अपनाई गई झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति। प्रदूषण से त्रस्त वातावरण को जीवन दान देने का ये एक शुभारंभ है और इस शुभारंभ का आरंभ हुआ जिला न्यायालय खूंटी से, जहां पर स्थापित सोलर पावर प्लांट इस न्यायालय के साथ साथ समाहरणालय की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तो होगी ही, साथ ही न पावर कट की समस्या होगी, न ही पावर ग्रिड पर बिजली आपूर्ति की निर्भरता।
अगले 2 सालों में हर सरकारी भवन की छतों पर ऐसे ही पावर प्लांट्स लगाने की योजना है। इन भवनों में मुख्य हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाउस, हाई कोर्ट, जेल, विश्वविद्यालय इत्यादि। लक्ष्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है अत्यंत महत्वाकांक्षी है। अगले 5 सालों में पूरे देश में 1 लाख मेगावाट सौर बिजली पैदा करने का। और माननीय प्रधानमंत्री के इसी सपने ने झारखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो है 2650 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का, जिसमें 2150 मेगावाट भू-स्थित पावर प्लांट से प्राप्त होंगे और 500 मेगावाट छत पर लगे सोलर पावर प्लांट से। इस सौर ऊर्जा क्रांति की पहली कड़ी है खूंटी का ये सोलर पावर प्लांट। अपने शुभ हाथों से इस जन कल्याणकारी मुहिम का शुभारंभ करने के लिए मोदी जी को झारखंड के जन जन का मन से धन्यवाद। ये थी कार्यकलापों की एक झलक और अब हम सादर आमंत्रित करेंगे देश को नई दिशा देने के लिए कृत संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। राहुल मन के जोहार करत ही भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के लोकप्रिय एवं सफल मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी और आज का समारोह जिसके केंद्र बिंदु है यहां के हमारे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, न्यायमूर्ति श्रीमान डीएन पटेल जी, ग्रामीण विकास के मंत्री श्री नीलकंठ जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान कड़िया मुंडा जी, सांसद श्री राम टहल जी, सांसद श्रीमान लक्ष्मण जी, यहां के मुख्य सचिव श्रीमान राजीव जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा हूं कि आज कई नए इतिहास रचे जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायालय से साथ कोई कार्यक्रम जुड़ा हो और इतनी जनसंख्या आई हो, शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। कुछ ही काला कोट पहन करके आना बैठना, वैसी वहां का माहौल होता है। और ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये अपने आप में एक अजूबा है। मैं झारखंड को बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं
और विशेष अभिनंदन इस बात के लिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें मुझे नजर आ रही है। मैं इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन महापुरुषों की आज जन्म जयंती है। कुछ समय पूर्व मुझे ताशकंद जाने का अवसर मिला था। ताशकंद की धरती, जहां पर मां भारती ने अपना लाल खोया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जहां अंतिम सांस ली थी, उस ताशकंद में गया था और वहां मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला था। अभी अभी भारत ने 1965 की लड़ाई, उसके 50 वर्ष बड़े गौरव के साथ मनाए, विजय पर्व के रूप में मनाए, शौर्य पर्व के रूप में मनाए और देश के उस पराक्रमी लाल को याद किया जिनके प्रधानमंत्री पद के काल में भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और देश को विजय दिलाई थी। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आपको आश्चर्य होता होगा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कैसे पहुंच गए। एक प्रकार से ये कार्यक्रम मैंने सामने से छीन लिया है। जस्टिस जीएन पटेल जी का एक दिन फोन आया कि हमने एक ऐसा काम किया है, उन्होंने फोन क्या किया, क्यों किया, मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सीधा ही कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं 2 अक्टूबर में आ रहा हूं और गांधी जयंती है और गांधी तो स्वयं पर्यावरण के बहुत ही बड़े हितैषी रहे। पूरे जीवन भर सादगी से उन्होंने प्रकृति की रक्षा कैसे की वो दिखाया है। मैंने कहा मैं आऊंगा आपके यहां। उनको भी ऐसा ही लगा, बम गोला फूट गया। अचानक कोई प्रधानमंत्री कह दे कि मैं आऊंगा। आपको भी आश्चर्य होता होगा और खास करके मीडिया के मित्रों के लिए बड़ा मसाला मिल जाएगा आज। मसाला इसलिए मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के सपने देखता है और 185 किलोवाट के लिए खूंटी तक आता है। एक किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि कहां 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सपना और कहां 185 किलोवाट बिजली। लेकिन मैंने आना पसंद किया इसके पीछे। आज 2 अक्टूबर मेरी प्रेरणा है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मेरी प्रेरणा है और पूरा विश्व। अभी मैं
यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गया था, पूरी देर सब नेता, दुनिया के सब देश एक ही विषय पर चर्चा कर रहे थे, एनवायरमेंट का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसी मुसीबत आएगी, बारिश अनिश्चित हो रही है क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है क्या होगा, छोटे छोटे देश डूब जाएंगे क्या होगा। चारों तरफ पूरे विश्व को एक चिंता सता रही है। लेकिन मैं आज 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, ये जो मुसीबत आई है उस पाप के हम भागीदार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन पाप किसी ने भी किया हो, गलती किसी की भी क्यों न रही हो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए भारत को भी अपना योगदान देना होगा और हमने देने का निर्णय किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है मेरी आज यहां आने की। गुजरात हो, राजस्थान हो, वे लोग सौर ऊर्जा के लिए जाएं, सोलर एनर्जी के लिए जाएं, वो तो किसी के भी गले उतर सकता है कि भाई क्या करेंगे बेचारे, कोयला नहीं है तो क्या करेंगे, सौर ऊर्जा करेंगे। लेकिन झारखंड जहां कोयले के भंडार भरे पड़े हैं, वो झारखंड जब सौर ऊर्जा के लिए जाता है तब दुनिया के लिए एक नई मिसाल पैदा करता है, एक नया संदेश देता है। और उस अर्थ में न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इस बात को समझे कि मैं उस प्रदेश की खूंटी नाम के छोटे से स्थान से बोल रहा हूं, जिस प्रदेश की अधिक आबादी मेरे आदिवासी भाई बहनों की है, जिन्होंने जंगलों की सदियों से रक्षा की है, जहां कोयले के भंडार पड़े हैं, वो प्रदेश की जनता विश्व के मानव के कल्याण के लिए आज सौर ऊर्जा के रास्ते पर जाने का संकल्प कर रहा है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आया हूं, झारखंड को बधाई देने आया हूं। एक और भी कारण है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री के नाते हर वर्ष हमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती थी। सभी मुख्यमंत्री आते थे, सभी हाई कोर्ट के जजेज आते थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। प्रधानमंत्री आकर के अपना उद्बोधन देकर के चले जाते थे, फिर दिन भर हमारी मीटिंग चलती थी। उसमें सारे सवालों की चर्चा होती थी कि भाई कोर्टों में केस पेंडेंसी क्यों है, केस पूरे क्यों नहीं होते, चर्चा होती है। यहां हमारे प्रदीप भट्ट बैठे होंगे, वो उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे, तो वो भी उस मीटिंग में थे। और वहां पर एक हाईकोर्ट जज ने रिपोर्टिंग किया, वो चौंकावनारा था, चौंकाने वाला था। जब उनको पूछा गया कि आपके कोर्ट में डिपेंडेंसी क्यों है, केस इतने सारे बाकी क्यों पड़े हैं, निकाल क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने जो जवाब दिया था, वो जवाब मैं जिस राज्य से आता था
वहां के हालात जो मैंने देखे जाने हैं, मेरे लिए वो बड़ा आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सप्ताह में 1 या 2 दिन बिजली आती है, 2 या 3 घंटे के लिए बिजली आती है, और हमारा कोर्ट का मकान ऐसा है कि पूरा अंधेरा रहता है। बिजली आती है तभी हम कोर्ट चला पाते हैं, वरना हफ्ते में 3-4 दिन तो बिजली के बिना अंधेरे में हम कोर्ट चला नहीं पाते, और इसलिए केसेस नहीं चलते, और इसलिए लोगों को न्याय देने में देरी होती है। मैं चौंक गया था। आजादी के इतने सालों के बाद मेरे देश के न्यायालय में बिजली के अभाव में सामान्य मानवीय न्याय के लिए तरस रहा था। आज मुझे आने का एक प्रेरणा ये है, वो बात मुझे याद आई, और आज झारखंड के न्यायमूर्तियों ने उसका समाधान खोज निकाला, और यहां पर सौर ऊर्जा से कोर्ट चलेगी। पर्यावरण की तो रक्षा होगी, लेकिन न्याय दिलाने में भी एक नया क्षेत्र खुल जाएगा। पिछले दिनों आपने अखबार में, मैं नहीं जानता हूं झारखंड के अखबारों में ऐसी अच्छी खबरें आती है कि नहीं आती हैं, लेकिन पिछले दिन शायद आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, कुछ लोगों ने तो दिखाया था, कुछ लोगों ने लिखा भी था। दुनिया में कोची पहला एयरपोर्ट बना जो एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता था, सूर्य ऊर्जा से चलता था। अभी 1-2 महीने हुए। पिछले दिनों मैं फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के लिए गया था। फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में गया, मैं उसके सारे रेलवे स्टेशन मेट्रो के सभी स्टेशन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। अगर आप वैष्णो देवी जाएं, और वैष्णो देवी जाएं तो आपको जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वहां जाएंगे तो पूरा रेलवे स्टेशन हमने सौर ऊर्जा से चालू कर दिया है। और आज देश की पहला न्यायालय, एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला है। ये मैं मानता हूं देश को एक नया नजराना है। और महात्मा गांधी को ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है, क्योंकि गांधी जीवन भर इस बात के आग्रही रहे थे। और उस अर्थ में मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। हमारे यहां शास्त्रों में इन विषयों पर हजारों साल पहले बहुत सी बातें कही गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, और बड़ी महत्वपूर्ण संदेश ऋग्वेद करता है, 5000 साल पहले करता है। ऋग्वेद ने कहा है, सूर्य आत्मा जगतास तथुष्य। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य चल और अचल की आत्मा है। चल हो या अचल हो, अगर उसकी कोई एक आत्मा है तो वो भगवान सूर्य है। उस सूर्य शक्ति की ओर आज विश्व का ध्यान गया है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट। भारत में पहले जब बिजली की चर्चा होती थी तो मेगावाट से आगे नहीं होती थी, हिसाब किताब मेगावाट का ही होता था। पहली बार देश गीगावाट की चर्चा करने लगा है, पहली बार। और जब मैं दुनिया के सामने कहता हूं कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये आंकड़ा सुनते ही दुनिया आश्चर्य करती है। सारी दुनिया से हमें बधाई मिलती है, अभिनंदन मिलते हैं। इतना बड़ा अभियान उठाया है जो आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा करेगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण योजना के लिए झारखंड को बधाई देता हूं।
मैं झारखंड के नागरिकों से भी एक बात करना चाहता हूं। करूं? मेरी बात मानोगे? सब लोग बताओगे तो मैं मानोगे? माताएं बहनें बताएं, हमारी बात मानोगे? पक्का मानोगे? आप चाहते हो अपने घर का बिजली का बिल कम आए? जिसके घर में बिजली है वे चाहते हैं कि आपके घर में बिजली का बिल कम आए। आप चाहते हैं पैसे बचे, आप चाहते हैं कि बचे हुए पैसों से बच्चों को दूध पिलाया जाए। तो एक रास्ता है, विज्ञान ने एक नया एलईडी बल्ब खोजा है, नया बिजली का बल्ब आया है, एलईडी बोलते हैं। शुरू में तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आपका 100 रुपये का बिजली का बिल आता है, अगर उसको लगाओ तो बिजली तो ज्यादा, प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बिल आधे से भी कम हो जाएगा। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? लगाओगे एलईडी बल्ब? उस अभियान में जुड़ोगे? पूरे देश में जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की ओर जाने की जरूरत है, उसी प्रकार से बिजली बचाने की भी जरूरत है। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। अगर हम सारे प्राकृतिक संसाधन अपने लिए खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आज हमारे पास जो है ना, वो हमारे पसीने की पूंजी नहीं है। आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। हमारे दादा दादी, पिता परपिता, वे छोड़ के गए हैं, तब हमें मिल रहा है। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। ये जिम्मेवारी हमें संभालनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि देश में ये जागृति का माहौल बनेगा। पूज्य बापू की जन्म जयंती पर, और पूज्य बापू स्वयं भी बैरिस्टर थे, उनका भी तो न्याय से ही, न्यायालय से संबंध आया था और जिंदगी भर न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे थे। उसी जन्मदिन जयंती पर आज एक न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के साथ देश को समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप आज के समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस अवसर की तमाम यादें माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में बनी रहें। स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को। झारखंड के लोग कारीगरों के द्वारा, बुनकरों के द्वारा निर्मित ये अंगवस्त्र और ये आदिवासी समाज की संस्कृति को झलाता हुआ ये आदिवासी जोड़ा, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। हम सबका मनोबल ऊंचा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। आपकी उपस्थिति से हम सबका हौसला बुलंद हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, झारखंड की इस पवित्र भूमि खूंटी की इस धरती पर आपकी उपस्थिति के लिए। आज का दिन हम सब के लिए ये ऐतिहासिक दिन, ये यादगार दिन, जब रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन
माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और इसके बाद आज का दिन झारखंड के लिए एक और भी यादगार भरा दिन होगा, जब अभी थोड़ी देर के बाद दुमका में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना है। धरती आज पूरे झारखंड वासियों की ओर से, कोटे जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबका हौसला बुलंद करने के लिए। यहाँ उपस्थित तमाम जनसमूह को भी इस मंच से आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सबको जोहार, नमस्कार। यहाँ से नहीं दिखेगा, आगे चले जाओ, इधर कूद के जाओ ना, पीछे से इधर कूद जाओ, जल्दी से जाओ, देखो सब ठीक है। सब आप लोग भाग आए, हवाई अड्डा पर नहीं थे।